हेलो हेलो, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त हो गए, पढ़ रहे होंगे मन लगा के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को यहाँ पर संतुलित कैसे होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण यहाँ पर दे दिया, उसको हमें संतुलित करना है, जो कि 90% बच्चे यहाँ पर फंसते हैं और गलती करते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको जितने भी आपके दिमाग में डाउट हो गए, सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% सही सही एक्यूरेट आप यहाँ पर उसको सोल्यूशन यानी कि समीकरण को संतुलित कर सकेंगे। तो यहाँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बाबू, कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते क्यों। ये भी बात है बाबू कि रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना क्यों आवश्यकता है। तो यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। क्या हो सकता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा ना तो नुकसान होगा। इसीलिए हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं बाबू, एच जल का ले लेते हैं H2 + O2। यहाँ पर बनता है H2O। आप सोचते होंगे कि इसके पीछे तो दो है, तो गया कहाँ। तो यहाँ पर तो सिर्फ ऑक्सीजन वन ही है, तो दो कहाँ गया। तो लेकिन तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार तो ना तो नष्ट होगा ना तो निर्माण होगा। तो यहाँ पर दो गया कहाँ, इसीलिए रासायनिक समीकरण को यहाँ पर संतुलित करते हैं, ताकि दोनों साइड हमारा बराबर हो जाए। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पर ना तो द्रव्यमान नष्ट हो सकता है ना तो निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर नष्ट कैसे हो सकता है द्रव्यमान, इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो कभी कभी यदि क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो आप लिख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना तो उसका विनाश यानी कि ना ही उसका नष्ट किया जा सकता है। इसलिए हम रासायनिक समीकरण पे यहाँ पर संतुलित करते हैं। हमारी आवाज थोड़ा सा अजीब आ रही होगी बाबू, क्योंकि हमें अभी सर्दी थोड़ा सा हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा आवाज आपको अजीब दिखाई सुनाई दे रही होगी। तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए मन लगा के। तो चलिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल को समझते हैं कि क्या हमारा है। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है। ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पहले हम इसको बदलेंगे शब्द समीकरण में। किस में बदलेंगे, शब्द समीकरण में। शब्द समीकरण में बदलेंगे बाबू, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है। पहले क्या कर रहा है बाबू, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो हमारा नाइट्रोजन है, जो हमारा संयोग किससे कर रहा है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से। किससे कर रहा बाबू, हाइड्रोजन से। बना क्या रहा, अमोनिया। बना क्या रहा बाबू, अमोनिया। इसका होता है N2, इसका होता है H2। अमोनिया का सूत्र NH3 होता। आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर N2 है लेकिन यहाँ पर 1, तो दो कहाँ गया, एक हमारा जो नाइट्रोजन था वो कहाँ गया। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ये तो नष्ट नहीं हो सकता, तो इसको इसीलिए हम संतुलित करेंगे। तो हमारा समीकरण है, इसको हम चलिए संतुलित करते हैं। सबसे पहले संतुलित आपको क्या करना है, धातु को करना है। इसको करना है धातु को करना है। चूंकि इसमें कोई धातु नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट अधातु। एक को बैलेंस करेंगे। चलिए हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। इधर कितना है बाबू, दो है। इधर यानी कि इधर 1 है और इधर 2 है, तो इसको पहले हम संतुलित करते हैं। उसके बाद इधर देखेंगे कुछ गड़बड़ाया तो नहीं, फिर देखेंगे पूरा में कुछ गड़बड़ाया नहीं, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन। चलिए, नाइट्रोजन तो संतुलित यहाँ पर हो चुका है। अब हम हाइड्रोजन पे ध्यान देने देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 3, 3 दूना 6, ये ऊपर नीचे रहेगा तो गुना हो जाएगा। 6 है क्या हमारा, हाइड्रोजन तो 6 हो गया, इधर 2 ही, इसको 3 लगा देंगे, ये हमारा बैलेंस हो चुका। ये हमारा जो समीकरण है बाबू, ये जो हमारा समीकरण है, ये क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका, संतुलित हो चुका है।
संतुलित यानी कि बैलेंस हो चुका है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हम 5 एग्जाम्पल आए, एक नहीं, दो नहीं समझिएगा, तीन नहीं, चौथा में पक्का समझ जाएगा। पहला क्या है? मैग्नीशियम। पहला क्या बाबू? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बाबू पहला क्या है? मैग्नीशियम। किससे संयोग कर रहा है? ऑक्सीजन से। और बाकी आप लोग सूत्र जो बनाने की विधि है, इसका वीडियो हम बना चुके हैं। जब ये वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में आ जाएगा कि रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक सूत्र बनता कैसे है। तो वो वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम बाबू, मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। अब समझिए बाबू यहाँ पर MgO हो गया। आप सोच रहे होंगे MgO सूत्र बना कैसे? तो सूत्र बनाने की विधि हम पहले ही बता चुके हैं, जाके उस वीडियो को देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताएं। इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो ये वीडियो खत्म होगा तो भी आपको मिल जाएगा। आई बटन में भी हम यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर आ जाएगा बाबू, यहाँ पर आ जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ पर Mg1 है, Mg ठीक है। पहले हम किसको पर ध्यान देंगे? धातु पर। जहाँ यम लगा रहेगा बाबू वही धातु, धातु Mg चलिए तो बैलेंस है। लेकिन हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे। इधर नहीं लगा दीजिएगा, यही गलती बच्चे करते हैं, इधर नहीं लगाना है। जब भी आप बैलेंस करेंगे तो आगे लगाएंगे, फिर देखेंगे कि कुछ गड़बड़ाया तो नहीं। जब बैलेंस करेंगे तो पूरा को देखेंगे कि कुछ गड़बड़ाया तो नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो Mg2 हो गया, लेकिन यहाँ पर एक ही Mg है। तो अभी हम क्या करेंगे? इधर दो लगाएंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे कुछ गड़बड़ाया तो नहीं। यहाँ Mg2 है, Mg2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हो गया बैलेंस। कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, पहले हमें धातु को बैलेंस करना है। जब भी आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर सर्वप्रथम धातु को यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले ही शब्द समीकरण में दिया है, इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इसका हमें फॉर्मूला पुट कर देना है, संकेत पुट करेंगे। हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl, और हाइड्रो हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये भी दो होता है, ये भी हमारा क्या होता है? दो होता है। क्लोरीन का भी संकेत Cl2 होता है। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? धातु को। इसमें कोई भी धातु यहाँ पर नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ कितना है? दो है। इधर कितना है? दो, यानी कि एक है। तो इसको दो बनाने के लिए आगे दो पुट करेंगे, आगे क्या पुट करेंगे? दो पुट करेंगे, आगे क्या पुट करेंगे? यहाँ पर दो पुट कर देंगे। अब हम फिर उसके बाद देखना कि कुछ गड़बड़ाया तो नहीं, कुछ गड़बड़ाया तो नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन दो है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन दो है तो क्लोरीन दो, ये हो गया बाबू बैलेंस। कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस पहले धातु को बैलेंस करना है, उसके बाद फिर से जब बैलेंस कर लिए उसके बाद अधातु को बैलेंस करना है, उसके बाद फिर देखना है कि कुछ गड़बड़ाया तो नहीं। गड़बड़ाया तो उसको बैलेंस करेंगे। चलिए यहाँ पर चौथा नंबर देखिए, सोडियम का क्या हो गया? Na। थोड़ा बढ़ा लिए बाबू। यहाँ पर जल का सूत्र H2O होता है। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसको मिटा के थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सोडियम का Na हो गया, प्लस में जल का H2O हो गया। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH का होल 2। ये हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है बाबू, हाइड्रोजन का H2। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसमें बच्चे बहुत सी ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं बच्चे को। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको जितने भी यहाँ पर कंफ्यूजन है सारे के सारे यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा है। कितना है? यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा है। सबसे पहले, सबसे
पहले हमें किसको संतुलित करना है, तो हमें सबसे पहले संतुलित करना है बाबू धातु को। किसको संतुलित करना है, सर्वप्रथम हमें किसको संतुलित करना है, यहाँ पर धातु को संतुलित करना है। तो इसमें धातु कौन सा बाबू, सोडियम। सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ही संतुलित है। जो संतुलित रहेगा उसको छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं करना है। इसका सूत्र बाबू हम थोड़ा सा गलत लिखे थे, सूत्र बनाना है कैसे हम बता देते हैं। सोडियम Na हाइड्रोक्साइड का OH दोनों का बैलेंस 1 है, तो NaOH सूत्र ऐसा ही होगा। हम ऊपर कुछ और ही समझ लिए थे, इसलिए होल का H2O लगा दिए थे, होल 2 हम कैल्शियम समझ लिए थे। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH कैसे बनाते हैं वीडियो में पहले बता चुके हैं, आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बताने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH। अब यहाँ पर से ध्यान से देखिए, सोडियम सोडियम तो बैलेंस पहले से ही, तो इसको कुछ छेड़छाड़ यहाँ पर हम नहीं करेंगे, यहाँ पर छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं करेंगे। अब हाइड्रोजन को देखते हैं बाबू, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और इधर 2 एक यहाँ पर बाबू 3 है। तो इसको क्या हो गया, यहाँ तो गड़बड़ा चुका, यहाँ तो गड़बड़ा चुका। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, फिर भी गड़बड़ा चुका है बाबू। कैसे गड़बड़ा चुका है, यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर तो 3 ही है, इधर तो 3 ही है। और यहाँ पर क्या गड़बड़ गया, ऑक्सीजन 2 हो चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 1 ही है। ऑक्सीजन 2 हो चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे बाबू। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, फिर गड़बड़ा गया, फिर शुरू से देखना है। सोडियम को यहाँ पर सोडियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर सोडियम 1 ही है, तो पहले हम 2 लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन कितने बाबू, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना है, 2 दूनी 4, कितना हो गया बाबू, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन हमें कितना है इधर, 2, ऑक्सीजन भी इधर 2 हो गया, बैलेंस हो चुका, बैलेंस यहाँ पर हो चुका। कैसे ध्यान देना, पहले हमें धातु को देखना है, धातु को बैलेंस करने के बाद हमें अधातु को, पहले सर्वप्रथम क्या करना है, पहले हमें धातु को बैलेंस करना है। क्या करना है, धातु यानी कि मेटल को, मेटल को यहाँ पर हमें बैलेंस करना है। दूसरा, फिर हमें अधातु को बैलेंस करना है। क्या बाबू, हमें अधातु को बैलेंस करना, यानी कि नॉन मेटल को। किसको, नॉन मेटल को। नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर से हमें देखना कि धातु गड़बड़ाया तो नहीं। यदि गड़बड़ा गया फिर से, तो गड़बड़ा गया तो फिर से धातु को बैलेंस हमें यहाँ पर कर देना है। फिर से हमें क्या करना है, धातु को बैलेंस करना, उसके बाद फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना। क्योंकि जब धातु को बैलेंस करेंगे बाबू, तो नॉन मेटल भी देखना कि हमें बिना बैलेंस वाला तो नहीं हो गया, उसके बाद उसको भी बैलेंस करना। आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन हमारा O2, बनाया जल H2O। H2O। अब पहले हमें क्या करना, धातु, तो इसमें तो धातु है नहीं, दोनों अधातु पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, तो लेकिन यहाँ पर तो 1 ही है बाबू। इधर क्या है, 1। कभी भी आप नीचे नहीं लगाइएगा, हम आपको बता दें, कभी भी नीचे नहीं लगाएंगे। जब भी आपको बैलेंस करना है तो आगे ही लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 लगाएंगे, फिर से हम देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन इधर तो 2 ही, इधर 4 करेंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। नीचे कभी भी आपको नहीं लगाना है। इस प्रकार से 5 एग्जाम्पल हम बताएं, पांचों अच्छी तरीके से समझा के बनाएं कि कैसे कैसे आपको बनाना है, कैसे कैसे आपको बनाना है। बिल्कुल, हम बिल्कुल आसान विधि में यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं। और भी हम ले सकते हैं, बड़ा बड़ा हम ले सकते हैं। हमें क्या बड़ा बड़ा भी यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2 प्लस रिएक्शन कर रहा है K2SO4, K2SO4, K2SO4। चलिए बड़ा लेके हम आपको दिखाते हैं BaSO4,
BSO4 प्लस KCl। क्या बाबू ये बेरियम क्लोराइड है, ये क्या है हमारा बेरियम क्लोराइड, हम नीचे लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड। ये सभी का सूत्र हम बनाना पिछले वीडियो में बताएं, तो वो उस वीडियो को जाके बहुत जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या हमारा पोटेशियम के का पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट, यह हमारा बना पोटेशियम सल्फेट। ये हमारा क्या बना बेरियम सल्फेट। और ये हमारा क्या बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या बना पोटेशियम 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 क्लोराइड। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती हो गया, पोटेशियम इसको फिर से लिखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा पोटेशियम। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा है, पहले हमें किसको पर ध्यान देना है बाबू, धातु पर। तो पहले क्या हमारा बेरियम, क्या हमारा बेरियम, एक एक करके ध्यान देना है। बेरियम पोटेशियम दो धातु है इसमें, तो पहले हम बेरियम को बैलेंस करते हैं। बेरियम इधर एक है, इधर भी एक है, ये पहले से बैलेंस है। यहाँ पर देखिए पोटेशियम इधर कितने हैं बाबू, दो है, उधर कितने हैं, वन है। पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो उसके बाद देखिए हमारा फिर से बेरियम देखेंगे, बेरियम तो ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम किस पे ध्यान देंगे, क्लोराइड पे, यानी कि क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं बाबू, दो हैं, इधर भी दो हैं। अब ध्यान से देखिए इधर भी दो हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम किस पे ध्यान देंगे, सल्फेट पे। सल्फेट एक ही है बाबू, पूरा सूत्र होता है एक ही है, इधर भी सल्फेट एक है। ये बैलेंस हो चुका, ये बैलेंस हो चुका। सबसे प्रथम धातु को देखना, उसके बाद देखना कि कुछ गड़बड़ाया तो नहीं, यदि गड़बड़ा गया तो उसको जाके बैलेंस कीजिएगा। उसको जाके आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। एक और हम आपको लेके दिखाते हैं, एक और हम सूत्र लेते सकते हैं बाबू, रुकिए किताब में हम देख लेते हैं दो और एग्जाम्पल। एक मिनट रुक जाइए उसका तो आप लोग कहाँ, इतना आपको हम पढ़ा चुके हैं बाबू कि आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। अलग एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, 6 एग्जाम्पल है, 6 का 6, इतना ही आपको, उतना इससे ज्यादा हार्ड आपसे अभी तक नहीं पूछा है। 10वीं का तक में लिए इतना बहुत है, इतना रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा। आई होप हम समझ रहे हैं कि हमें आसान लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है बाबू, तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। बिल्कुल आसान विधि में हम बताएं कि कैसे आपको बनाना है। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और लेके आएंगे, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं बाबू क्या, अभिक्रिया के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में हम अभिक्रिया के प्रकार लेके आएंगे, अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के यहाँ पर क्या लेंगे बाबू, प्रकार, जो कि टोटल अभिक्रिया के प्रकार 10 है। टोटल 10 है बाबू, 10 का 10 एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा, तो दो दो करके 5 वीडियो हम बनाएंगे, दो दो रिएक्शन करके 5 वीडियो, 5 वीडियो में खत्म हो जाएगा। एक वन शॉट लाएंगे, क्या लो बाबू, एक वन शॉट लाएंगे, वन शॉट लाएंगे जिसमें 10 का 10 रिएक्शन यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो 10 यदि एक बार देख लीजिएगा तो उसमें कुछ समझ में आने वाले नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।